पैरामिक्सो वायरस के अंदर हमारे पास मीजल्स, मम्स, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीजल्स वायरस की। मीजल्स वायरस के अंदर हमारे पास मैकुलोपैपुलर रैश होता है, मेनली चाइल्डहुड में होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आरएनए इनवेलप्ड वायरसेस हम पढ़ रहे हैं, तो आरएनए है, न्यूक्लियर कैप्सिड होता है इसके पास, और साथ में होता है इनवेलप, सिंगल सीरोटाइप है। इसके अंदर भी हीमोग्लूटिनिन और जो हमारे पास हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज वाले स्पाइक्स थे वो यहाँ पे प्रेजेंट है। रेप्लिकेटिव साइकिल एस हमारे पास, जैसे हमारे पास हीमोग्लूटिनिन की वजह से सेल सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हुई थी इन्फ्लुएंजा वायरस की, वैसे ही इसकी भी है। इसके बाद हमारे पास अनकोटिंग होगी, वायरस का आरएनए जो है वो ट्रांसक्राइब किया जाएगा, फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसमिशन इसकी होती है हमारे थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। और पैथोजेनेसिस के अंदर हम देखें तो हमारे पास रैश होता है जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल के अटैक करने की वजह से होता है मीजल्स वायरस को। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होते हैं। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, जिन बंदों को एक दफ़ा हो जाता है उनको बाद में नहीं होता। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर हम देखें तो हमारे पास फीवर, कंजक्टिवाइटिस, रनी नोज, कफिंग, कॉप्लिक्स स्पॉट्स। ये इसकी स्पेशल है। कॉप्लिक्स स्पॉट के अंदर क्या है? ब्राइट रेड लीजन विद वाइट सेंट्रल डॉट्स। सेवरल डेज के बाद ये मैकुलोपैपुलर रैश जो है वो फेस के ऊपर होगा, फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज पे जाएगा, पाम सोल्स पे, और फिर ब्राउनिश हो जाएगा। पहले रेडिश था, फिर ब्राउनिश हो जाएगा सेवरल डेज बाद। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारे पास जो है वो एनकेफ्लाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास डेफनेस, मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि ये नहीं आती। इसके अलावा SSPE, सेक्लरोजिंग पैन एनकेफ्लाइटिस, सब एक्यूट सेक्लरोजिंग पैन एनकेफ्लाइटिस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। ये फैटल डिजीज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनके अंदर हमारे पास ये स्टिल बर्थ का कॉज है, कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज करा सकती है। एटिपिकल मीजल्स जो हैं उन लोगों में हो सकते हैं जिनको हमने किल्ड वैक्सीन दी है और फिर उनको मीजल वायरस हो गया, उनको हम एटिपिकल रैश होगा विद द आउट कॉप्लिक स्पॉट के बगैर। लैब डायग्नोसिस में हमारे पास PCR है। प्रिवेंशन के अंदर हम लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन देते हैं और 15 मंथ के बच्चों को हम मैटरनल एंटीबॉडीज़ 15 मंथ तक जो है वो मैटरनल कोई वैक्सीन नहीं देते, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं वायरस को। उसके बाद हम वैक्सीन देते हैं और फिर बूस्टर डोज होती है एक। इसके बाद हमारे पास है मम्स के अंदर हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आरएनए जीनोम है, न्यूक्लियोकैप्सिड है, पैरामिक्सो वायरस के फैमिली के अंदर आता है, हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज है, इसके पास सिंगल सीरोटाइप है। ट्रांसमिशन भी सेम है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। पैथोजेनेसिस की बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होंगे, पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्ट होगा, मेनिंजेस इफेक्ट होंगी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है लोगों में जिनको एक दफ़ा हो जाते हैं, उनको दोबारा नहीं होते मम्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास 18 से 21 डे आफ्टर इंक्यूबेशन के अंदर फीवर, मेलीज, एनोरेक्सिया होगा, टेंडर स्वेलिंग होगी। पैरोटिड ग्लैंड की यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। पैरोटिड ग्लैंड में पेन ज़्यादा हो सकती है सिट्रस जूस की वजह से, ये हमने एनाटॉमी में भी डिस्कस किया था। और बिनाइन, टिपिकली ये बिनाइन डिजीज़ है और रिजॉल्व हो जाएगी 1 वीक के अंदर। 2 कॉम्प्लिकेशन इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, एक तो ऑर्काइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेल जेनिटल्स, और इसके अलावा हमारे पास एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हम स्लाइवा, स्पाइनल फ्लूइड और यूरिन इनका सब कल्चर कर सकते हैं, सेल कल्चर कर सकते हैं, PCR का ऐसे कर सकते हैं, और S और V वायरल एंटीजेंस की ज़रिए जो है हम सिंगल CF टेस्ट कर सकते हैं। CF टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक वैल्यू का है। मम्स का जो है वो स्किन टेस्ट भी है जो कि डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी पे बेस करता है। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है इसके लिए, जो कि 2 इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेड होती हैं, एक 15 महीने में और एक बूस्टर डोज 4 से 6 साल के बाद। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ये हमारे पास ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया कॉज करा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि इसके पास फ्यूजन प्रोटीन्स होती हैं, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज नहीं होते, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स फॉर्म करता है ये। इसका नेचुरल होस्ट जो है वो ह्यूमंस हैं। वायरस का रेप्लिकेटिव साइकिल सेम है एज मीजल्स, ट्रांसमिशन भी सेम है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, और उसके अलावा हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट्स को होता है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इम्यूनो इन्फेंट्स के अंदर इसकी पैथोजेनेसिस फेयर है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो अफेक्ट होता है। ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स के अंदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर हमारे पास जो है इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये डिजीज़
स्वेयर हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया हो सकता है। हेल्दी एडल्ट्स वगैरह के अंदर हमारे पास कॉमन कोल्ड ब्रोंकाइटिस हो सकता है और क्रॉनिक कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ हो सकती हैं एल्डरली पीपल के अंदर, और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं ट्रैक की, लाइक निमोनिया। लैब डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास एंजाइम इम्यूनोएसे है, RSV एंटीजन का इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऑन द स्मेयर, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का अगर हम स्मेयर करेंगे सेल कल्चर के बाद, उसके ऊपर हमारे पास इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से हम चेक कर सकते हैं। जाइंट सेल्स चेक कर सकते हैं, हमने इसमें देखे थे। PCR कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, रिबाविरिन एरोसोलाइज्ड, और प्रिवेंशन के अंदर हम प्लेविजुमैब दे सकते हैं। प्लेविजुमैब जो है ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडी है जो कि हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस के अंदर यूज़ होगी। इसके बाद हमारे पास है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर एक्यूट लेरेंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, एक्यूट, इसको हम क्रूप भी कहते हैं, एक्यूट लेरेंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा लेरेंजाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वही है, RNA है, न्यूक्लियोकैप्सिड है, इसके अंदर न्यूरामिनिडेज, हीमोग्लूटिनिन फ्यूजन प्रोटीन्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बनते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर हमारे पास सेम क्रूप जो कि हार्श कफ हॉर्सनेस होती है वॉइस की, उसके अलावा फ्रिंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया वगैरह कॉज हो सकता है। ट्रीटमेंट कोई ख़ास नहीं है। ट्रांसमिशन थ्रू रेस्पिरेटरी एरोसोल ड्रॉपलेट्स ही है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के अंदर हमारे पास ये था कि 2002 में सबसे पहले ये डिजीज़ आई थी, एटिपिकल निमोनिया हुआ था, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स। ये फिर 2012 के अंदर इसकी एक और आई, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मार्स। अब 2019 के अंदर इसकी एक न्यू स्ट्रेन आई जिसको हम सार्स कोवी कहते हैं या कोविड-19 कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वर्ल्ड वाइड फैल गई कोरोना की डिज़ीज़। और रेप्लिकेटिव साइकिल की अगर हम बात करें तो वायरस जो है वो एब्जॉर्ब करता है सेल सरफेस को वाया सरफेस स्पाइक, जिसके अंदर हीमोग्लूटिनिन है। वायरस जो है वो हमारे पास सेल की सरफेस पे अपने सरफेस स्पाइक के जरिए लगेगा। उसके बाद हमारे पास जो है पॉजिटिव स्ट्रैंड जीनोम जो है वो लास्ट पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्लीव होगा बाय वायरल प्रोटीएजेस। ये पेप्टाइड पॉलीमरेजेस जो हैं ये रेप्लिकेट करेंगे जीनोम में, मैसेंजर RNA जो है वो ट्रांसलेट होगा और एट द एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन जाएगी। वायरस जो है वो असेंबल होगा, इन्वेलप होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी ऑपरेटस में जाएगा और गोल्जी ऑपरेटस से बर्डिंग होगी इसकी कोविड-19 की। कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू है, वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड कर सकता है। कोविड-19 की पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेनली इफेक्ट होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास ए सेल जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेल्स मैकेनिज्म इसका अनक्लियर है। सार्स कोवी के अंदर हमारे पास निमोनिया होता है, निमोनिया की वजह से हमारे पास डिफ्यूज्ड एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि कोरोना के अंदर जो है वो फुल्ली ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही थी लोगों को। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के ऊपर जाके ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियल ट्रैक्ट के अंदर होता है ये एंजाइम, वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं और फ्लूइड इम्बैलेंस कॉज कराते हैं, जिसकी वजह से एडिमा होता है एल्वियुलर स्पेसेस के अंदर और हाइपोक्सिया होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर हमारे पास कोरोना वायरस, कोराइजा, रनी नोज, स्क्रैची सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर वगैरह होता है। जो कोविड है इसके अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास रनी नोज, फीवर, सोर थ्रोट, कफ, डिस्निया, हाइपोक्सिया होता है, चिल्स, रिगर, मलेज, हेडेक वगैरह होता है। लैब डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास PCR बेस्ड टेस्ट और एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट कोई नहीं है कोरोना की।